फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिवीजन रूल, विभाज्यता का नियम, और इसको शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी नंबर को देख करके 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट जो भी हो, किसी भी डिजिट को देख कर हम नंबर को कैसे जानेंगे कि ये 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, किसी चीज़ से भी ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके वो है, आज हम इसके रूल को पढ़ेंगे। हम लिखते हैं यहाँ डिवीजन रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, सबसे पहले से। तो 2 से चेक करने के लिए क्या है कि किसी भी नंबर को हम लोग देखेंगे कि 2 से डिवाइड है या नहीं। तो जैसे इस नंबर को हम लोग चेक करेंगे, तो इस नंबर में हम लोग देखेंगे क्या, वो चाहे 5 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो या कितनों भी डिजिट का हो, अगर इसका लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर या 0 यानी 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। इसको हम बोलेंगे ये 2 से डिविजिबल है। उसी तरह से हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है कि किसी भी नंबर को, ये जो सारा डिजिट्स दिया हुआ है, ये पूरा, इस पूरे डिजिट्स के सम को यानी डिजिट्स के अंकों को जोड़ के हम लोग देखते हैं कि इसका अंक जोड़ने पर अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हम नंबर यहाँ दिए हुए हैं 2, 4, 7, 5, 4, इसी को चेक करते हैं। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं 2 + 4 + 7 + 5 + 4, तो ये कितना 2 + 4 6 + 7 13 + 5 18 + 4 22। ये 22 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए टोटल नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। इस तरह से कोई और नंबर हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसका सम चेक करेंगे हम लोग। 3 + 5 क्या होगा 8, 8 + 7 कितना 15, 15 + 6 कितना हमारा आएगा ये 21 आएगा इसका सम। और 21 जो है 3 से डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में पहाड़े में आता है, 3 से विभाज्य है, इसलिए हम कहेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद हम लोग 2 से क्लियर है, 3 से क्लियर है, 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कि उसके लास्ट 2 डिजिट को, ये लास्ट 2 डिजिट, अगर ये लास्ट 2 डिजिट किसी नंबर का 4 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, 4 से अगर कटता है अगर ये लास्ट 2 डिजिट, तो हम बोलेंगे पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसी तरह से हम लोग 5 के लिए चेक करते हैं। तो 5 के लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर हमको अगर दे दिया हुआ है अगर, तो इसके लिए याद रखना है 5 से डिविजिबिलिटी के लिए कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 एंड 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट है तो उसको हम बोलेंगे कि वो 5 से डिविजिबल होगा, याद रखना है। उसी तरह से हम लोग 6 में आएंगे। ठीक है, सब ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, किसी भी नंबर को देख करके कैसे पकड़ें कि ये जो है किससे डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक नंबर दे दिए, अब उसके बाद क्या करते हैं कि देखते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से जरूर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि 2 से चेक करेंगे पहले हम। तो 2 से चेक करने के लिए लास्ट डिजिट मेरा इवन नंबर या 0 होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया कि जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग कर लेते हैं 3 से चेक करते हैं इसको। ये 2 से तो डिविजिबल है, ये 2 से होगा, बट 3 से चेक करते हैं इसको। 5 + 7 12, 12 + 2 कितना हो गया 14, 14 मतलब 14 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हमको 6 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक नंबर, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है ये 3 से अगर हो जाता है ये 7 + 5 12 + 4 14 + 5 21, ये 21 जो है 3 से तो होगा बट 2 से नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्या लास्ट डिजिट देखिए ये इवन नंबर है लास्ट डिजिट, ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं इसको हम लोग। 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, 15 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 3 से भी है और ये 3 से भी होगा और ये 2 से भी होगा, मतलब ये टोटल गिवन नंबर 744 इज डिविजिबल बाय 6।
ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 7 से। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को, जैसे हम लोग ले लेते हैं ये 133, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और लास्ट डिजिट को हम लोग उठाने के बाद इसका डबल कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसके रेस्ट में हम घटा देते हैं, यानी 13 - 6 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 7। अगर ये घटाने के बाद वैसा नंबर आए जो 7 से डिविजिबल हो, तब बोलेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। उसी तरह से कुछ और भी हम लोग एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये 273 हम लोग लिए हैं, अब यहाँ पर चेक करेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया हमारा, यहाँ भी 3 ही है, 3 × 2 6 हो गया। अब ये बचा क्या है यहाँ 27, 27 - 6 कितना है 21, 21 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए क्या बोलेंगे ये 273 भी जो है आपका 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेकर देख लेते हैं हम लोग कुछ भी, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 5 × 2 क्या होगा हमारा 10, उसके बाद ये बचा क्या है यहाँ 59, 59 - 10 क्या आएगा 49, 49। अगर ये डिविजिबल है 7 से, ये 49, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है 595 भी 7 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से हम लोग 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने का बहुत सिंपल है, जिस तरह से 4 से बताए हैं। 8 से चेक करने का क्या है कि अगर लास्ट 3 डिजिट आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये गिवन नंबर जो दिया हुआ नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट नहीं होता है अगर 8 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह 4 का भी था कि लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड होता है 4 से, तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से। 8 के लिए याद रखना है 3 डिजिट अगर हो रहा है 8 से डिवाइड, तो गिवन नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अपन लोग 9 से डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। नाइन से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, जस्ट 3 की तरह। जैसे 3 के लिए हम लोग क्या बताएं कि अगर इसको लोग चेक करते हैं तो क्या ये 7 + 5 12, ये 3 का डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 75 भी 3 का डिविजिबल होगा। उसी तरह से 9 का भी है, कुछ भी नंबर हमको दिया हुआ है बड़े से बड़ा, अगर इस पूरे डिजिट का सम, जैसे ये क्या है 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 7 कितना होगा, ये टोटल सम कितना है 27। तो 27 क्या है 9 से डिविजिबल होता है, ये 9 से डिविजिबल 27 होगा। इसलिए 9 से अगर 27 कट रहा है तो हम कहेंगे फाइनली कि ये 7587 भी 9 से डिविजिबल होगा। इस तरह से याद रखना, ये 3 की तरह 9 को हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग 10 का। तो 10 के लिए डिविजिबिलिटी याद रखना है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, लास्ट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए 10 से डिविजिबल होने के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे 11 से, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ये 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन दिया रहता है, ऑप्शन से हमको चूज करना होता है। ठीक है, जैसे ये हमको नंबर दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखते हैं कि ये डिजिट्स जो है इवन टाइम्स है या ऑड टाइम्स है। तो इसमें अगर देखते हैं कि ये इवन टाइम्स अगर है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को उठाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रेस्ट क्या बचा यहाँ 78, रेस्ट क्या है 78 को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं एंड लास्ट डिजिट को माइनस करते हैं। फर्स्ट को ऐड करेंगे एंड लास्ट को माइनस करेंगे, तो हम लोग रिजल्ट क्या देखते हैं यहाँ 78 + 3 81, 81 - 4 77। तो ये 77 हम कह सकते हैं कि ये 11 का डिविजिबल 11 से है, इसलिए ये नंबर भी जो है 11 से आपका डिविजिबल होगा। ये कोई भी इवन नंबर अगर रहेगा आपका, ये 4 डिजिट में 6 डिजिट में 8 डिजिट में जब भी रहेगा, इस तरह से ये आपको ये करना है कि फर्स्ट डिजिट को ऐड करना है एंड लास्ट डिजिट को रेस्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आपको ये इवन नंबर के लिए बताएं। अब ओड नंबर के लिए देख लेते हैं।
जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिए, ठीक है। अब इसमें ओड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये बीच का नंबर हम लोग उठा लेंगे, ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर एंड ये लास्ट नंबर दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट एंड माइनस लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, क्या आ गया ये हमारा 290 माइनस 8 7 15 275। तो 275 को हम लोग चेक करना चाहें अगर तो पहले इस तरह से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 11 से कि 11 2 जा 22 बचा 5 5 5 55 11 5 जा 55, मतलब ये डिविजिबल अगर है तो ये भी डिविजिबल होगा। लेकिन आपको 275 अगर नहीं पता है कि 275 आप 11 का टेबल डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, उसके लिए उसी तरह से करेंगे। ये 275 क्या है, 3 डिजिट है, ओड है, ठीक है। तो ओड नंबर में भी हम लोग क्या बताएं कि बीच वाले को हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग माइनस फर्स्ट माइनस लास्ट। माइनस फर्स्ट क्या है 2 एंड माइनस लास्ट क्या है यहाँ 5, तो यहाँ क्या लिखते हैं 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बस 0 अगर आ जाए या फिर आपका 11 के मल्टीपल में आ जाए तो हम लोग कहेंगे गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा इसको आप कमेंट्स में जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें।